एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, यानी कि उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज को जरूर एक्सचेंज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है। ठीक है, यही मेरा नंबर है जो मैंने बोला और स्क्रीन पर दिख रहा है, बस एक ही नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यस, आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। देखो, अब जो 10-10 पोर्टल आ रहा है, जैसे कि आप लोग को पता है, यानी कि 10 अक्टूबर ना, तो 10-10 पोर्टल, और फिर नेक्स्ट डे देखा जाए तो 11 और 10 यानी कि 1, यानी कि 111 पोर्टल भी है ना। तो अब मैं इस 10-10 पोर्टल और 11 और 1 यानी कि 111 हो गया। ठीक है, पोर्टल में आप लोगों के लिए, क्योंकि एक मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के ही फैमिली मेंबर्स ने बोला था कि मैम स्पेल पर ऑफर लेके आइए, तो यस, अब आ चुका है। पहले मैंने सोचा तो नहीं था, बट स्टिल स्पेल पर ऑफर आ चुका है, क्योंकि यस, आप लोगों के लिए, इतना फैमिली मेंबर्स के लिए मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो ऑफर है, डिस्काउंट ऑफर है, एग्जैक्ट बिल्कुल 50% में ऑफर है। ठीक है, जितना एक्चुअल रेट है, एक्चुअल चार्जेस है लव स्पेल के, ठीक है, उससे बिल्कुल आधे में मैं करने जा रही हूँ लव स्पेल। ठीक है, आप चाहें तो अपना लव स्पेल बुक करा सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी खोनी नहीं है। ठीक है, फिर पता नहीं, फिर 11-11 स्पेल में ही कुछ ना कुछ ऑफर आएगा। अब स्पेल पे आए, किस पे आए अभी नहीं पता, बट हाँ 11-11 स्पेल पे आएगा। ठीक है, मतलब 11-11 पोर्टल पर आएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो अपने लव स्पेल को बुक करा सकते हैं इस बार, क्योंकि 2 डेज दिख रहे हैं, तो मैं दोनों दिनों मैं स्पेल करूंगी। ठीक है, तो यस, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो मिस मत करिएगा अपॉर्चुनिटी को। इस बार मैं ज्यादा लूंगी, स्लॉट्स में ज्यादा लूंगी। ठीक है, क्योंकि 2 डेज रहेंगे, 10-10 भी और 11 और 1 भी, मतलब 2 दिन, यानी कि 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर 2 दिन मैं स्पेल लगाऊंगी। ठीक है, तो आप बुक करा सकते हैं स्पेल को। कहाँ बुक कराना है? 9105522155, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बस एक ही नंबर है। ठीक है, तो चलिए, अपने मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स को लेकर। ओके, यहाँ पर है कॉन्शियसनेस, यहाँ पर है कंपैरिजन, यहाँ पर है एग्जिस्टेंस, यहाँ पर है ट्रस्ट, यहाँ पर है सक्सेस। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनकी करंट फीलिंग्स, उनके मॉर्निंग थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। गाइड कीजिए। यहाँ पर है अलोननेस, यहाँ पर है पॉलिटिक्स, यहाँ पर है सप्रेशन एंड टर्निंग इन, यहाँ पर है हार्मनी एंड बॉटम से है द फूल। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। एक बार कैमरे में देख लेते हैं। यस, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं।
तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जी देखने को मिल रही है, पहले मैं अगर नंबर्स की बात करूं तो यहाँ पर 5 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, यस 10 की एनर्जी है। देख लो, सप्रेशन का कार्ड 10 नंबर का कार्ड एंड हार्मनी का कार्ड भी 10 नंबर का कार्ड है। ओके, 7 नंबर और 9 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। देखो यहाँ पर हो सकता है कि आपको इस रीडिंग के बाद 10 दिखे, यानी कि एंजल नंबर 10 दिखे। अब कैसे दिख सकते हैं? एंजल नंबर आपको कहीं भी दिख सकता है, जैसे कि व्यूज के फॉर्म में 10, या फिर लाइक के फॉर्म में 10, या फिर टाइम हो सकता है कि आप 10:10 में देख रहे हो ये रीडिंग को, या फिर हो सकता है कि आप कैसे भी, मतलब जैसे गाड़ी का नंबर देख रहे हो दिख जाए, या फिर आपको कैसे भी, जैसे किसी ने कमेंट में ये भी लिखा था कि, मतलब मैं पढ़ रही थी कमेंट, समटाइम्स मैं पढ़ लेती हूँ कमेंट, तो यहाँ पर मुझे किसी ने लिखा था कि बिल में भी, यस जो बिल होता है ना उसमें भी मैंने एंजल नंबर देखा तो पता चला। तो यस 10 हो सकता है कि आप कुछ किसी का बिल भर रहे हो, किसी चीज का बिल भर रहे हो, उसमें दिख जाए, कहीं भी कैसे भी आपको ना एंजल नंबर दिख सकता है। अब एंजल नंबर दिखना यानी कि एंजल्स जो होते हैं, यूनिवर्स जो होते हैं ना, आपको इसी फॉर्म में कनेक्ट करते हैं, यानी कि वो बताना चाहते हैं जो भी एक्सप्रेस करना हो, ठीक है, जो भी बताना हो, क्योंकि हर एक एंजल नंबर का मीनिंग अलग है, ठीक है, जो भी दिख रहा है उसका मीनिंग अलग होता है, ठीक है। फिलहाल क्योंकि यहाँ पर 10 की एनर्जी है, तो 10 की एनर्जी दिखा रही है कि आपसे एंजल, जैसे हो सकता है कि आप बहुत टाइम से किसी चीज को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हो। सपोज आप चाहते हो आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन हो जाए ना, अगर आप ऐसा चाह रहे हो, या फिर कुछ आप सोचते हो, बहुत टाइम से प्रे कर रहे हो, यूनिवर्स से मांग रहे हो, पर चीजें नहीं हो रही, आपको दिख रहा है कि नहीं हो रहा है, पता नहीं यूनिवर्स सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, होता है ना, पता नहीं क्या हो रहा है। तो यूनिवर्स ऐसे ही कनेक्ट करते हैं, डिवाइन आपसे ऐसे ही कनेक्ट करते हैं कि हाँ भाई, जो, क्योंकि अगर मे बी आप चाह रहे हो, ठीक है, और आपको 10 दिख रहा है एंजल नंबर, यानी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीजें हैं, वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो भी आप इतनी टाइम से फेस करते हुए आ रहे हो, क्योंकि डेफिनेटली आपका और आपके पार्टनर का यहाँ पर या तो सेपरेशन है, या फिर नो कांटेक्ट है, या इश्यूज चल रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के बीच में ना। अब चाहे फैमिली को लेकर हो, किसी थर्ड पर्सन को लेकर हो, या मजबूर हो, या कैसे भी हो। अब अगर 10 पोर्टल दिख रहा है तो, सॉरी पता नहीं पोर्टल आ रहा है, 10 एंजल नंबर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे कहना चाहते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका एंड होने वाला है, एक नई शुरुआत होने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि 10 नंबर आखिरी होता है ना। आप न्यूमरोलॉजी में भी देखोगे तो 10 नंबर, वैसे तो देखा जाए कि 9 नंबर तक ही होता है, बट 10 नंबर फिर अगेन 1 को कंसीडर किया जाता है। तो एक नंबर क्या होता है, बिगनिंग को दिखाता है, 1 नंबर स्टार्टिंग को दिखाता है, 10 नंबर लास्ट खत्म को दिखा रहा है, ठीक है। तो यहां पर यस एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होगी, ठीक है, आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में, या आपकी लाइफ में, कैसे भी हो, ठीक है, पर होगी। अब जो मैं एनर्जी देख रही हूं, ठीक है, आपके पार्टनर की बात की जाए तो यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, पता है करंटली क्या हो रहा है, आपके पार्टनर के दिमाग में उठते बैठते सोते जागते आपके थॉट्स चल रहे हैं। कॉन्शियसनेस का कार्ड है, हाँ, वो आपको मिस कर रहे हैं। आप देखोगे वो आपके बारे में सोचे चले जा रहे हैं, सोचे चले जा रहे हैं। अब वो चाहें या ना चाहें, वो सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके थॉट्स चल रहे हैं उनके माइंड में, अब वो चाहें या ना चाहें। अब देखो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है, या कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि कंपैरिजन का कार्ड है, तो डेफिनेटली अपनी सिचुएशन को, अपने हालातों को, या फिर अपनी लाइफ को, या फिर किसी न किसी इंसान से, ठीक है, कंपैरिजन का कार्ड है, ये कंपेयर कर रहे हैं, ये कंपेयर कर रहे हैं आपको, या आपके साथ जो भी इन्होंने समय बिताया था उस समय को, या फिर वो टाइम को, वो लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं कि आपके होने से आपने कितना प्यार दिया था, आप कितनी फिक्र करते हो। मे बी ऐसी कोई फिक्र इनकी नहीं कर रहा है, मे बी इनको इतना प्यार कहीं से नहीं मिल रहा है, मे बी जो आपके साथ चीजें थी ना वो बहुत अच्छी थी। क्योंकि आप देखोगे, देखो एक यहाँ पर एक पेड़ दिख रहा है, अगर आप ये कार्ड देखो,
ठीक है, जो कि ओल्ड सा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आप देखो ये एकदम फ्रेश दिख रहा है, यहां पर ग्रीन है, ये इतना ओल्ड सा या फिर खराब सा हो गया है, बेकार सा हो गया है, दिख रहा है आपको। तो यहां पर ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि जब आपके साथ थे ना, ये सब कुछ कितना अच्छा था, सब कुछ कितना पॉजिटिव था। क्यों? क्योंकि आप इनको टेंशन नहीं होने देते थे, आप इनको टाइम देते थे, आप मतलब होता है ना 100 बार पूछते थे, या आपसे बातों को शेयर करते थे जो भी प्रॉब्लम है, या फिर हो सकता है कि जब ये बुलाते थे आपको, जब ये चाहते थे आप हो तो आप आ जाते थे ना, जो भी है। मतलब बेसिकली आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, ये आप भी एग्री करते होगे, राइट? अगर एग्री करते हो ना तो लिखो कमेंट में एग्री, ठीक है? क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपने ना बहुत कुछ किया है इस रिश्ते में, मतलब आप वैसे भी कर जाओ और वैसे भी बहुत कुछ किया है, प्यार बहुत करते थे आप इनसे ना। तो हो सकता है कि अब मे बी आपको छोड़कर ये किसी और इंसान के पास गए, किसी थर्ड पार्टी में गए, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑलरेडी इनकी लाइफ में है ना। अब चाहे वो फैमिली के फॉर्म में हो, चाहे इनके हस्बैंड वाइफ के फॉर्म में हो, चाहे कोई रोमांटिकली हो, चाहे कैसे भी हो, तो बेसिकली आपके पार्टनर यहाँ पर यहाँ पर ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके साथ समय बहुत अच्छा था, आप बहुत अच्छे थे, आपने बहुत प्यार दिया था, मतलब आपने बहुत कुछ किया था इनके लिए, आपके साथ पॉजिटिविटी थी, आपके साथ हैप्पीनेस थी, आपके साथ सब कुछ था। मतलब ये जीना इनको आया था, या प्यार करना इनको आया था। प्यार का असली मतलब इनको पता चला था आपसे, क्योंकि इस कदर आपने इनको प्यार दिया था ना। तो अभी वो चीजों को बहुत सोच रहे हैं, ऐसे दिख रहा है तोल मोल कर रहे हैं, चीजों को रियलाइज कर पा रहे हैं कि आपका जो साथ था ना वो बेस्ट था ना, आपके साथ कनेक्शन बेस्ट था। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, आज आपके पार्टनर ना यहाँ पर बहुत ज्यादा अकेले पड़ चुके हैं, अलोननेस का कार्ड है, और यहाँ पर आप देखोगे पॉलिटिक्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पर या तो कोई ना कोई रहा है जिसने पॉलिटिक्स करी है। देखो 2 सिचुएशन मुझे दिख रही है। अब आपके साथ जो भी रेजोनेट करे आपको रखना है। पहले तो कि आपके पार्टनर आपके इमोशंस के साथ खेलते गए, आपके फीलिंग्स के साथ खेलते गए, ये पॉलिटिक्स कर रहे थे आपके साथ। तो ऐसा दिख रहा है कि किसी ना किसी फायदे से ये जुड़े थे, चाहे इमोशनली हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, कुछ ना कुछ इनको बेनिफिट हो रहा था, ठीक है? ये आपसे जुड़े थे और पॉलिटिक्स करते गए आपके साथ, यानी कि आप फायदा उठाते गए, और कहीं ना कहीं इनको पता था कि आपके सामने स्वीट बनते रहे, इनोसेंट बनते रहे, और पीठ पीछे ये आपके गलत चीजों को करते थे। यानी कि आप देखोगे यहां भी बात कर रहे हैं, वहां भी बात कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, या कुछ चल रहा है, कुछ चीजें छुपा रहे हैं, जो भी है, ठीक है? पहली एनर्जी ये दिख रही है। और सेकेंडली ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर तो गलत नहीं थे, बट हाँ किसी और की इंटेंशन कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रही है कि आप कुछ लोग या फिर कोई इंसान, कोई थर्ड पार्टी, कोई ना कोई ऐसा रहा है आप दोनों के बीच में जो चीजों को खराब कर रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ा रहा था या बढ़ा रही थी, ठीक है? मेल फीमेल कोई भी हो सकता है वो इंसान, यानी कि जिसने पॉलिटिक्स करी, जिसने गलत फहमियां आप दोनों के बीच में क्रिएट करी, जिसने आप दोनों कोई तो था कि जिसने आप दोनों का रिश्ता खा दिया एक तरीके से ना, आप दोनों के रिश्ते में पॉलिटिक्स करी, और आज आप दोनों अलग हो एक दूसरे से, ठीक है? दोनों ही चीजें यहां पर दिख रही हैं। आपके साथ जो रेजोनेट करे आपको वो रखना है गाइस। ये जनरल रीडिंग होती है, आपको पता है, ठीक है? तो जितना मुझे दिखेगा मैं बताऊंगी, हर किसी के हिसाब से दिखता है तो मैं बताती हूँ, ठीक है? आपके साथ जो रेजोनेट करे आपको रखना है। तो बेसिकली यहाँ पर यहाँ पर पॉलिटिक्स तो हुई है, आज आपका रिश्ता खराब हुआ है, टूटा है, बिखरा है, जो भी हुआ है वो पॉलिटिक्स की वजह से, चाहे वो पॉलिटिक्स आपके पार्टनर ने की हो या कोई और इंसान ने की हो, पर दिख रहा है यहाँ पर। अगर देखो आपके पार्टनर ने गलतियां की हैं, देखो गलती तो की है, भले किसी और के बातों में आए, कोई और इन्वॉल्व रहा, या ये खुद गलत कर रहे थे, या जो भी था जैसे मैंने बताया ना, पर आपके पार्टनर को आज पछतावा जरूर है, ठीक है? क्योंकि गलती, भले कोई तीसरा व्यक्ति कैसे आ गया भाई आप दोनों के बीच में, आपने तो कभी किसी और को आप दोनों के बीच में आने नहीं दिया, फिर इन्होंने कैसे आने दिया, किसी और की कैसे सुनी? भले ही वो अच्छा बनते हो, भले ही वो अच्छा दिखाते हो, फिर भी बच्चे तो है नहीं ये कि किसी की बातों में आ जाए, किया तो इन्होंने भी है ना कहीं बच्चा तो नहीं है,
बच्चे तो नहीं है। अगर इन्होंने किसी भी वे में आपको धोखा दिया, चीट किया, दर्द दिया, तकलीफ दी, चाहे खुद से दिया हो, चाहे किसी की बातों में आके दिया हो, कैसे भी हो, हर सिचुएशन में गलत आपके पार्टनर ही है। मैं तो यही बोलूंगी, आप खुद सोचो ना, बच्चे तो है नहीं, पहले तो ये खुद ही गलत करे जा रहे थे ना। तो बेसिकली जो भी है गलत ये है, गलती इन्होंने की, पर आज उस गलती का रिग्रेट, पछतावा है, तभी तो कंपेयर कर रहे हैं, तभी तो जो इन्होंने किया, ये क्या किया, क्या हो गया, मतलब एक तरीके से ना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है इन्होंने। या कह सकते हैं जिस पेड़ में ये बैठे थे उसी पेड़ को, उसी टहनी को काट रहे थे एक तरीके से, मतलब खुद के साथ ही इन्होंने गलत कर दिया, क्योंकि इनको इतना प्यार करने वाली आपके रूप में या प्यार करने वाला कोई और मिल सकता था, कोई नहीं मिल सकता था। आज कहीं ना कहीं अंदर से भले वो नहीं दिखा रहे, भले वो नहीं बता रहे, क्योंकि सप्रेशन की एनर्जी है, यानी कि सप्रेस करते हुए, यानी कि छुपाते हुए, दबाते हुए, यानी कि नहीं फील कराना, नहीं शो करना, नहीं प्रिटेंड करना, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आज पछतावा बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा पछतावा है। अब इनको ऐसा लग रहा है आप इनको भुला चुके हो, एग्जिस्टेंस का कार्ड है, आप नहीं याद रख रहे हो इनको, या आपको अब इन पे ट्रस्ट नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जो इंसान भरोसा तोड़ेगा, विश्वास तोड़ेगा, एक बार, दो बार, कितने बार कोई विश्वास कर सकता है किसी के ऊपर ना, बार बार अगर वही चीजें करेंगे तो फिर नहीं हो पाता है ना। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपकी नजरों में इनकी वैल्यू नहीं है, आप इनको भूल चुके हो, क्योंकि एग्जिस्टेंस का कार्ड है। आपकी लाइफ में ना इनकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, आप कंप्लीटली इनकी लाइफ से जा चुके हो। तो ऐसा भी कुछ महसूस कर रहे हैं, बुरा लग रहा है और पछता रहे हैं, सर पकड़ के रो रहे हैं कि ये क्या हो गया मुझसे, मैं क्या करूं। तो ये एनर्जी दिख रही है गाइस आपके पार्टनर की। बाकी क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर कॉन्शियसनेस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में कॉन्शियसनेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहां पर है जस्टिस। तो हाँ, उनके दिमाग में चल रहा है कि इन्होंने बहुत गलत कर दिया आपके साथ, बहुत गलतियां की, बहुत गलत किया, अब उनको आपको जस्टिस देना है बस दिमाग में, क्योंकि यूनिवर्स इनको बार बार ये रिग्रेट करा रहे हैं, यूनिवर्स इनके अंदर ऐसे इमोशंस डाल रहे हैं, या फिर कह सकते हैं ऐसे लोगों से मिला रहे हैं जहां पर इनको फील हो रहा है कि यार आप ही तो अच्छे थे ना। जब और लोगों से इंसान कनेक्ट होता है तो पता चलता है ना कि कौन कैसा था। अगर सपोज कि मैं एक एग्जाम्पल दूं कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है, आप अपने दोस्तों से लड़ रहे हो, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है या आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है, आपको लग रहा है यार ये तो ऐसा ही करती है, ये वो, और फिर आप जॉब कर रहे हो, आप देखना वहां पर आपके दोस्त बने, वो लोग पॉलिटिक्स करते हैं, वो लोग मतलब अपना आगे बढ़ने के लिए दूसरे को नीचे खींचना, तो फिर आपको फील होगा कि यार मेरी कॉलेज वाली दोस्ती अच्छी थी या मेरा कॉलेज वाला दोस्त ही अच्छा था। समझ रहे हो आप? आई होप आप समझ पा रहे हो। तो इसीलिए अब इनको फील हो रहा है कि इन्होंने कितना गलत किया, कितना गलत किया, आप बेहतर थे, ये अच्छे की तलाश में निकल रहे थे, पर आपसे बेस्ट तो कोई था ही नहीं ना। अगर इनको ऐसा लग रहा था तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हुई है, क्योंकि आपका जस्टिस का डिमांड करना, बार बार यूनिवर्स से कहना कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ है, मुझे जस्टिस चाहिए, तो यस, अब आपके साथ जस्टिस होगा, किसी भी फॉर्म में हो, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आपकी जो भी डेफिनेशन है जस्टिस की, कि आपके पार्टनर लौट कर आए, इनको रियलाइज हो या इनको कर्मा मिले या जैसे भी, पर जस्टिस आपके साथ होगा, क्योंकि आप देखा, मैंने कहा ना, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, द मैजिशियन का कार्ड है। यस, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और जरूर पूरा होगा, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है, आपने बहुत कुछ किया है, आप दिल से हमेशा अच्छे रहे हो, और क्योंकि दिख रहा है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है, आप जितने इनोसेंट हो, आपकी फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ खेला गया है, तो यकीन मानो जो इंसान गलत करता है ना, आपको लग रहा होगा देखो मैं ही तकलीफ में हूं, मैं ही दर्द में हूं, मैं ही पछता रही हूं, परेशान हो रही हूं या हो रहा हूं, मेल फीमेल जो भी हो आप, और आपको लग रहा होगा कि पार्टनर तो बहुत एंजॉय कर रहा है, सब कुछ अच्छा है या कर रही है, बहुत मस्ती में है, भले ही आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। पहले तो ऐसा कुछ नहीं है, सेकेंडली अगर ऐसा है भी तो कोई बात नहीं, कहते हैं ना कर्म जब पूरे हो जाते हैं, हो सकता है कुछ गुड कर्मास उनका चल रहा है, इसीलिए जब वो खत्म हो जाएगा ना, और जो इन्होंने किया है इनको डेफिनेटली पे ऑफ करना पड़ेगा, कर्मों को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि कर्मों से भगवान भी नहीं बचे थे, आपको पता है, कर्मों से तो राम भी नहीं बचे थे, कृष्ण भी नहीं बचे थे, तो फिर नॉर्मल इंसान क्या है ना। तो जब वो कर्म आएंगे ना, फेस करना पड़ेगा ना, तो तब पता चलेगा
ठीक है। तो आप विश्वास रखो कि जस्टिस आपके साथ जरूर होगा, और दिख रहा है, होते हुए भी दिख रहा है। कंपैरिजन का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में कंपैरिजन क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज पता है क्या हो रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड पता है क्या बता रहा है, आप देख रहे हो, दिल टूटा है, तलवार किसी ने घोंपी है। यस, यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन काफी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन या तो कोई सिचुएशन है या फिर कोई इंसान है। मैं अब मेरी बात को नोट कीजिएगा, मैं बोल रही हूं यहां पर सिचुएशन, या तो कोई कुछ सिचुएशन है या फिर कोई इंसान रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो बेसिकली जो भी हो, थर्ड पार्टी ने इनका दिल दुखा दिया है, इनके दिल में छुरा घोंप दिया है, दिल टूट गया है इनका, या टूट रहा है इनका दिल, तभी तो कंपेयर कर रहे हैं। समझिए क्यों कंपेयर कर रहे हैं, आपको क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं। अब पता चल रहा है कि आपने कभी इनका दिल नहीं दुखाया, आप इनके हिसाब से चलते गए, इनके कहे अनुसार चलते गए, समझ रहे हो। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। यस, इनके दिल में आपके लिए इमोशंस, फीलिंग, लव, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। आज ये आपको ऑफर करना चाहते हैं, बहुत बड़ा तो नहीं, पर बस छोटी मोटी चीजें ही सही, पर प्रॉमिस करना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं। आज ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, अभी आपके प्यार को समझ रहे हैं कि आपने क्या कुछ नहीं किया था इनके लिए, हाँ। तो वो एनर्जी दिख रही है। एग्जिस्टेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एग्जिस्टेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द हाई प्रिस्टेस। तभी तो इनको इमोशनल हो रहे हैं ये, तभी तो इनको बुरा लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने तो भुला दिया, आप तो चले गए, और ये इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि आप इन्हें भूलो। ये चाहते हैं आप लौट कर आ जाओ, आपके साथ रियूनियन हो जाए, क्योंकि आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपकी वैल्यू को, अहमियत को, इंपॉर्टेंस को आज समझते हैं कि आप कितने अच्छे इंसान हो। जो आप में कमी देखता हुआ आ रहा है या आ रही है, उसको आज पता चल रहा है कि आप बेस्ट हो। तो कहीं ना कहीं इमोशंस को डेफिनेटली छुपाया जा रहा है, नहीं दिखा रहे, बहुत प्रैक्टिकल होकर दिखा रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है, पर अंदर से बहुत टूट चुके हैं। बस दिखावा ही है, पर अंदर बहुत टूटे हुए से दिख रहे हैं, इमोशंस छुपाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में ट्रस्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में ट्रस्ट का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स। वो आपको भी यकीन दिलाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, उनको दूरियां अच्छी नहीं लग रही है। अब चाहे ये दूरियां फिजिकली हो या फिर मेंटली आ चुकी है, दूरियां तो आप दोनों के बीच में बहुत आ चुकी है। अब ट्रस्ट नहीं है, कहीं ना कहीं आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि जो भी इन्होंने किया, जो भी इनसे हुआ, उसके बाद ट्रस्ट नहीं है। कैसे ही ट्रस्ट होगा, ट्रस्ट तोड़ा, दिल दुखाया, दिल तोड़ा ना। अब बदलना चाहते हैं, जो भी हैं आपसे बात करना चाहते हैं, खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, खुद के अंदर सुधार लाना चाहते हैं, क्योंकि अपनी गलती इनको रियलाइज हो रही है। डेथ का कार्ड है, समझ लो, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं अपने अंदर, माफी मांगना चाहते हैं आपसे अपनी हर एक गलती की, जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाया, जैसे भी आपका दिल दुखाया, हर एक गलती की इनको माफी मांगनी है, ठीक है। बात करनी है, कम्युनिकेशन करना है, अब ये बात करना चाहते हैं, ठीक है, आपको ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं। अब कैसे भी हो ये बात करेंगे आपसे, दिख रहा है, बहुत जल्दी कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पर सक्सेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। सक्सेस का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है द चैरियट। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब आपको सक्सेस मिलेगी इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में। यस, अब आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि अब इन्होंने ठान लिया है चीजों को सही करके रहेंगे, और ऐसा नहीं कि अब कोई गलती नहीं करेंगे। जो भी मैच्योरिटी थी, यस, उसको खत्म करके ये सब कुछ ठीक करेंगे, क्योंकि 10 सन का कार्ड है जो कि पॉजिटिविटी को दिखा रहा है। अब इन्होंने ठान लिया है कि अब मुझे सब कुछ सही करना है। अभी तक क्या था कि ये पछता रहे थे, परेशान हो रहे थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे, पर इनको ऐसा लग रहा है कि हाथ पर हाथ रख कर ना नहीं बैठ सकते, तो इनको करना है, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए करना है, ठीक है। तो यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब इस रिश्ते के लिए, सक्सेस के लिए, ये जो भी करना पड़े ये करेंगे, ठीक है। अलोननेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में अलोननेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। बहुत याद आते हो आप, आज ये पूरे अकेले पड़ चुके हैं, आपको लग रहा है कि ये इसके साथ है, उसके साथ है, नहीं, ये अंदर से बहुत खोखले से हो गए, अकेले से हो गए, घुटन सी हो रही है इनको,
घुटन हो रही है आपसे दूर रहकर, आपसे दूरी बनाकर, आपके साथ गलत करके ना, ऐसा दिख रहा है अब सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। देखो मैंने कहा ना 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एंजाइटी महसूस करते हैं, रात भर नींद नहीं आती है, और सोचो इतना एग्जॉस्टेड ये फील करते हैं ना, क्योंकि बॉडी प्रॉपर रेस्ट नहीं करती है, दिमागी रेस्ट नहीं कर रहा है, तो बॉडी कितना थकान फील करती है, कुछ करने का इच्छा नहीं होती है, कुछ करने का मन नहीं करता। इनको ऐसा लग रहा है कि पहले आपके साथ चीजें सही हो जाए फिर तो ये कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अकेलेपन को खत्म करना चाहते हैं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करके, ठीक है। तो यस, अब इनको इनिशिएट करना पड़ेगा, तो ये करने को तैयार है। हाँ, ये अब इनिशिएट करने को तैयार है, इनको करना है, ठीक है। तो अब ये सोच रहे हैं कि अब मुझे ही करना है जो करना है, तो ये करेंगे भी, ट्रस्ट रखो, ठीक है, करेंगे। आपके पार्टनर लौट कर जरूर आएंगे। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स यहाँ पर पॉलिटिक्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि स्टक हो चुके हैं, फाइनेंसेस स्टक हो चुके हैं, इनका काम स्टक हो चुका है, सब कुछ, ये खुद भी स्टक हो चुके हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है इनकी लाइफ में ना, सब कुछ रुक रहा है, बनते बनती चीजें रुक जा रही हैं, होती होती चीजें खराब हो जा रही हैं। तो वही दिख रहा है पॉलिटिक्स में ना, किसी ने, हो सकता है इनके साथ मनी का भी खेल खेला है, किसी ने पैसों की चोरी करना, पैसे लूटना, या फिर पैसों का कुछ गलत गड़बड़ किया है इनके साथ, कोई किसी थर्ड पर्सन ने। चांसेस मुझे वो भी दिख रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बॉटम से यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं इनके पैसों के साथ घपला करा हुआ है, कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर लिटरली अब ये बहुत ज्यादा परेशान है। अब ये ना कहीं से कहीं तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब हाँ अब पता चल रहा है कि क्या हो गया, ये किसकी बातों में क्यों आ गए, पॉलिटिक्स हो गया इनके साथ, तो खेला हो गया कहते हैं ना, तो वही दिख रहा है। अब अफसोस ही मना रहे हैं, अफसोस के अलावा क्या कर सकते हैं, बस ये है कि खुद के अंदर चेंजेस ला सकते हैं, पॉजिटिविटी देख सकते हैं, हाँ आपसे सॉरी बोल सकते हैं, एक बार इनिशिएट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और वो करने को तैयार है। सब कुछ जो पॉजिटिविटी हो, इस कनेक्शन को जो पॉजिटिव करे, जो पॉजिटिव हो, ये सब कुछ करने को तैयार है। सप्रेशन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, सप्रेशन क्यों है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पता है इनको क्या लग रहा है कि ये आपसे माफी तो मांगना चाहते हैं, सॉरी तो बोलना चाहते हैं, पर इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप काफी हद तक बदल चुके हो, सुनने वाले नहीं हो, इंडिपेंडेंट हो गए हो, और आप अब पहले जैसे थे ना, आप बिल्कुल डिफरेंट हो गए हो, आपके अंदर एक अलग बदलाव आ गया है, चेंजेस आ गए हैं, जहां पर ये अपनी बातों को रखने से भी डर रहे हैं, आपसे बात करने से भी डर रहे हैं, अपने इमोशंस को बताने से भी डर रहे हैं, क्योंकि ये आपको एक क्वीन की पर्सनालिटी में देख रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत चेंजेस आ गए आपके अंदर, बहुत बदल गए। पहले आप इनसे कितना प्यार करते थे, पहले आप इनकी बातें भी मान लेते थे, समझ जाते थे, या फिर इनकी बातों में आ जाते थे। मैंने कहा ना पॉलिटिक्स, तभी तो ये मैनिपुलेट करते हुए आ रहे हैं, पर अच्छा है आपके अंदर जो बदलाव आ रहा है वो अच्छा है। आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, समझदार हो रहे हो, स्ट्रांग बना रहे हो खुद को कि नहीं भाई अब मेरे साथ कोई गलत नहीं करेगा, या मैं अपने साथ गलत नहीं होने दूंगी या होने दूंगा, तो जो कि बहुत अच्छा है। अगर यहाँ मेरी नजर से देखो या फिर वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा है आपके अंदर चेंजेस। भले इनको बुरा लग रहा हो, लगने दो भाई, ये खुद ही रीजन है। आज अगर आप बदल रहे हो या बदले हो ना, तो ये खुद ही रीजन है, लगने दो। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है 2 ऑफ कप्स का कार्ड, यस अब इनके दिल में आपको लेकर इतने इमोशंस, प्यार, फीलिंग्स है जो कि जेन्युइन है, जो कि इमोशनल फीलिंग्स दिख रही है अब इनकी आपको लेकर, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में टर्निंग इन का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, टर्निंग इन क्यों है। तो यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपको पाना, चीजों को सही करना, बैलेंस करना इनकी विश है, आपके साथ अबंडेंस, आपके साथ जीना, यस अब इनकी विश है, ये चाहते हैं, आप ही चाहिए इनको, ठीक है। अब इनको एनी हाउ एनी वे आप ही चाहिए, उसके लिए इनको जो भी करना पड़े ये करेंगे, पर आपका प्यार चाहिए, आप चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं हद तक अब आपके पार्टनर खुद रिग्रेट तो कर रहे हैं कि आप जिस इंसान को खो दिया, पछता रहे हैं, पछतावा हो रहा है, बुरा लग रहा है, बट अब ना बुरा मान के तो कुछ होना नहीं है, रिग्रेट करके क्या करेंगे, गिल्ट फील करके, ठीक है। अब आगे तो बढ़ना है ना,
कि अब एक नई तरीके से इस रिश्ते की शुरुआत करें या फिर खुद को बदलें, खुद को चेंज करें ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि बदलना चाहते हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको प्यार देना चाहते हैं, आपके लिए करना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए करना चाहते हैं। तो यहां पर सक्सेस दिख रही है आने वाले समय में। ये यस, आपके लिए जो भी इनको करना पड़े, ये किसी भी हद तक जाएंगे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। इस कदर ये आपके लिए पागल हो रहे हैं, इस कदर ये आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि इनको समझ आ गया ना आप बेस्ट हो और आप जैसा कोई नहीं हो सकता। तो इसीलिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में हार्मनी का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। हार्मनी क्यों है? तो यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा दिख रहा है कि आप भी ना, आपने भी अब आप कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, कहीं ना कहीं आपने इस बार अगर ये गए ना, ऑन ऑफ बहुत करते हैं, तो आप कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, आप कर करके वैसे भी थक चुके हो। तो आपने इनको, अच्छा तो नहीं लगा आपको, पर आपने इनको जाने दिया। अब आप अपने ऊपर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने करियर को लेकर, अपनी लाइफ को अच्छा कैसे कर सकते हो, ये सब में ही आपका ध्यान मुझे ज्यादा दिख रहा है, जो कि अच्छा है। आपके अंदर अपने को लेकर सोचना, क्योंकि क्यों ना सोचे भाई, हर कोई अपने को लेकर सोचता है, क्यों ना सोचे। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, टेम्परेंस का कार्ड है। बैलेंस करना चाहते हो आप चीजों को ना, बेहतर करना चाहते हो, हर चीज बैलेंस्ड वे में चाहिए आपको ना, कर रहे हो, जो कि अच्छी बात है। और यही देखकर इनको बुरा लग रहा है, इनको लग रहा है कि आप लौट कर आ जाओ, आप इनकी एंजल हो, आप लौट कर आ जाओ, इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि पागल से हो रहे हैं अब आपके लिए, आपको पाने के लिए। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि नहीं लग रहा इनका जी, कहीं भी मन नहीं लग रहा, जी नहीं कर रहा। आप मजबूरी में इनको देख रहे हो, मैं भी छुप छुप कर आप इनके बारे में चीजों को, हाँ भले ही आप स्ट्रांग हो रहे हो, प्यार तो आज भी करते हो ना, जानना तो चाहते हो, भले ही जो भी है आप एक गुस्से के फॉर्म में, नफरत के फॉर्म में ही इनको याद करते हो, पर याद तो करते हो ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं वो भी आपको मजबूरी से ही देख रहे हैं, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी आपके लिए बहुत फीलिंग्स रखते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे के लिए फील करते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे, वो भी आपकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो भी आपकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं, आप भी उनकी फीलिंग्स जानना चाहते हो। तो ये एनर्जी दिख रही है जो, जहां पर आप दोनों आज सेम पेज पर हो एक दूसरे को लेकर, क्योंकि एक टाइम पर था कि आप ही सोचे जा रहे थे, आप ही करते थे, इनको कोई मतलब नहीं था, पर आज सेम पेज पर दिख रहे हो आप दोनों। तो गाइस, मैंने जोडिक साइंस आपको नहीं बताए थे, बता देती हूं। यहां पर मुझे लिब्रा, तुला राशि बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है, दिख रही है। ठीक है, यहां पर मुझे एरीज यानी कि मेष राशि भी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। बाकी और जोडिक साइंस जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, यहां पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो सारे ही जोडिक साइंस अवेलेबल है। ठीक है, सारे ही जोडिक साइंस प्रेजेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, हाँ, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि में बता चुकी हूँ। नंबर्स की बात की जाए, 11 नंबर, 3 नंबर, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नंबर दिख रहे हैं, 2 नंबर, यहाँ पर 7 नंबर, 9 नंबर एंड 1 नंबर, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। मूलांक, भाग्यांक कैसे भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा एंड कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।